भगवान कृष्ण का जन्म तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है राधा रानी ने कभी किसी माँ के गर्भ से जन्म ही नहीं लिया था। तो फिर वो आई कहाँ से और क्यों अपनी आंखें जन्म के बाद तक बंद रखी? इस रहस्य को जानने के लिए आपको ये तीर्थ कथा जरूर सुननी चाहिए। राधे राधे मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मोरपंख कथा पर। हम सब ये जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने देव की माँ के गर्भ से जन्म लिया था, पर जब बात उनकी सबसे बड़ी शक्ति, उनकी आत्मा श्री राधा रानी की आती है, तो कहानी बिल्कुल अलग हो जाती है। एक बहुत ही प्रचलित और प्यारी कथा के अनुसार राधा रानी का जन्म किसी माँ के गर्भ से नहीं बल्कि एक खिले हुए कमल के फूल पर हुआ था। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या वजह थी कि उन्हें अयोनिजा कहा गया, यानी वो जिनका जन्म गर्भ से ना हुआ? तो चलिए आज इसी प्यारे से रहस्य पर से पर्दा उठाते हैं और उस खूबसूरत कहानी को जानते हैं जो हमें प्रेम के सबसे ऊंचे स्वरूप के बारे में बताती है। ये कहानी शुरू होती है ब्रज की पावन धरती से। बरसाना के राजा थे वृषभानु और उनकी पत्नी थी महारानी कीर्तिदा। राजा वृषभानु बड़े ही नेक और धर्मी राजा थे और महारानी कीर्तिदा भी उतनी ही गुणी थी। सब कुछ था उनके पास, धन, दौलत, सम्मान, पर एक ही कमी थी, उनके घर में किसी बच्चे की हंसी नहीं गूंजी थी। संतान की चाहत में उन्होंने ना जाने कितने व्रत और पूजा पाठ किए, पर उनकी गोद सूनी ही रही। एक मान्यता ये भी है कि राजा वृषभानु और रानी कीर्तिदा अपने पिछले जन्म में राजा सुचंद्र और रानी कलावती थे। उन्होंने सालों की कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि माँ लक्ष्मी खुद उनकी बेटी बनकर जन्म ले। कहते हैं कि इसी वरदान को पूरा करने के लिए उन्होंने द्वापर युग में वृषभानु और कीर्तिदा के रूप में जन्म लिया था। जब हर कोशिश नाकाम रही तो राजा और रानी ने संतान पाने के लिए सब कुछ त्याग कर तपस्या करने का फैसला किया। वो अपना राजपाट मंत्रियों को सौंपकर जंगलों में चले गए। वहां उन्होंने सिर्फ पानी और हवा के सहारे सालों तक ब्रह्मा जी की आराधना की। उनकी आंखों से बस आंसू बहते थे और दिल से एक ही प्रार्थना निकलती थी, हे प्रभु, हमें एक संतान दीजिए। उनकी इस सच्ची भक्ति और तपस्या से तीनों लोग कांप उठे। आखिरकार उनकी भक्ति से खुश होकर एक आकाशवाणी हुई, हे वृषभानु, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। तुम्हें जल्द ही एक ऐसी बेटी मिलेगी जो कोई साधारण कन्या नहीं बल्कि स्वयं आदिशक्ति और कृष्ण की आत्मा होगी। ये सुनकर राजा रानी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो वापस बरसाना लौट गए और उस शुभ घड़ी का इंतजार करने में लग गए। बरसाना लौटकर राजा वृषभानु और रानी कीर्तिदा भगवान की भक्ति में लगे रहे। और फिर वो दिन आया, भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी। उस दिन राजा वृषभानु अपने रोज की तरह पास के ही एक सरोवर में नहाने गए। जैसे ही वो पानी में उतरे, उन्होंने एक चमत्कार देखा। तालाब के बीचों बीच एक 1000 पंखुड़ियों वाला सोने का कमल खिला हुआ था। उससे एक ऐसी रोशनी निकल रही थी मानो हजारों सूरज एक साथ निकल आए। जब उनकी आंखें उस चमक को सह पाई तो उन्होंने देखा कि उस कमल पर एक बहुत ही सुंदर नवजात बच्ची लेटी हुई है। उस बच्ची का शरीर सोने की तरह चमक रहा था और चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। राजा वृषभानु हैरान रह गए। उन्हें तुरंत वो आकाशवाणी याद आ गई और वो समझ गए कि ये वही दिव्य कन्या है जिनका उन्हें वचन मिला था। उन्होंने बड़े ही प्यार से उस कमल को उठाया और बच्ची को अपनी गोद में ले लिया। उस पल उन्हें लगा जैसे पूरे ब्रह्मांड की खुशी उनकी गोद में आ गई हो। वो बच्ची को लेकर महल पहुंचे। रानी कीर्तिदा ने जब उसे देखा तो उनकी भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। पूरे बरसाना में खबर आग की तरह फैल गई और हर कोई उस दिव्य बच्ची की एक झलक पाने के लिए दौड़ पड़ा।
चारों तरफ जश्न का माहौल था। लेकिन इस खुशी के बीच में एक बहुत ही अजीब सी बात थी जिसने सबको परेशान कर दिया। उस प्यारी सी बच्ची ने अपनी आंखें ही नहीं खोली थी। दिन रात बीत गए पर वो बस आंखें बंद किए लेटी रहती। बड़े बड़े वैद्यों को बुलाया गया पर कोई कुछ समझ ही नहीं पाया। सबको लगा कि शायद बच्ची देख नहीं सकती। ये सोचकर माता पिता थोड़े दुखी तो हुए पर उन्हें भगवान पर पूरा भरोसा था। उन्होंने उस सुंदर सी बेटी का नाम रखा राधा। समय बीतता गया और राधा रानी अपनी बंद आंखों से ही पूरे घर में खुशियां बिखेर रही थी। उधर नंद गांव में नन्हे कृष्ण अपनी बाल लीलाओं से सबका मन मोह रहे थे। जब यशोदा मैया को पता चला कि उनके दोस्त वृषभानु के घर बेटी हुई है तो वो बधाई देने के लिए बरसाना आने को तैयार हो गई। एक शुभ दिन पर नंद बाबा, यशोदा मैया और गोद में अपने लल्ला कृष्ण को लेकर बरसाना पहुंचे। वृषभानु और कीर्तिदा ने उनका खूब स्वागत किया। यशोदा मैया कीर्तिदा को उस कमरे में ले गई जहां राधा रानी पालने में सो रही थी। यशोदा जी राधा को देखकर मोहित हो गई पर उनकी बंद आंखें देखकर उन्हें भी दुख हुआ। फिर यशोदा ने अपने कान्हा को राधा रानी के पालने के पास रख दिया। बाल कृष्ण घुटने के पल चलते चलते जैसे ही पालने के पास पहुंचे और अपना चेहरा राधा के चेहरे के पास लाए, एक चमत्कार हो गया। जैसे ही कृष्ण की छवि राधा की बंद पलकों पर पड़ी, राधा रानी ने धीरे धीरे अपनी जिंदगी में पहली बार आंखें खोली और आंखें खोलकर उन्होंने सबसे पहले जिसे देखा वो थे उनके प्यारे कृष्ण। ये देखकर वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया। ये कोई आम घटना नहीं थी, ये दो दिव्य आत्माओं का मिलन था। और इसी प्यारी सी कथा से यह राज खुलता है कि राधा ने अपनी आंखें क्यों बंद रखी थी। वो इस दुनिया में किसी और को देखने से पहले सिर्फ और सिर्फ अपने कृष्ण को ही देखना चाहती थी। वो चाहती थी कि उनकी आंखों में बसने वाली पहली तस्वीर उनके श्याम सुंदर की ही हो। ये पल राधा कृष्ण के सच्चे और अटूट प्रेम का सबसे बड़ा सबूत बन गया। अब सवाल ये उठता है कि राधा रानी का जन्म एक आम इंसान की तरह गर्भ से क्यों नहीं हुआ। इसका जवाब हमें कुछ शास्त्रों और पुराणों में ही मिलता है। खासकर ब्रह्म वैवर्त पुराण में इससे जुड़ी कुछ कथाएं भी हैं। देखिए, राधा कोई साधारण आत्मा नहीं है, वो भगवान कृष्ण की ही आत्मा है। कृष्ण यदि शक्तिमान है तो राधा उनकी शक्ति है। वो कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है, यानी वो शक्ति जो आनंद देती है। कृष्ण के बिना राधा अधूरी है और राधा के बिना कृष्ण। जैसे चीनी और उसकी मिठास को अलग नहीं कर सकते, वैसे ही राधा और कृष्ण को भी अलग नहीं कर सकते, क्योंकि वो भगवान की बाहरी नहीं बल्कि उनकी अपनी ही आध्यात्मिक शक्ति है। इसलिए उनका जन्म भी दुनिया के नियमों से परे होना था। आम इंसान का जन्म कर्मों के बंधन में होता है, लेकिन जो खुद प्रकृति की स्वामिनी है वो भला प्रकृति के नियमों में कैसे बन सकती थी। इसलिए उनका जन्म नहीं प्राकट्य हुआ, यानी वो प्रकट हुई थी। ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक कथा ये भी आती है कि गोलोक में कृष्ण के एक मित्र श्री दामा ने गुस्से में श्री राधा जी को श्राप दे दिया था कि उन्हें कुछ समय के लिए धरती पर कृष्ण से बिछड़ कर रहना होगा। इसी कथा के अनुसार तब श्री कृष्ण ने राधा जी को समझाया था कि धरती पर उनका प्राकट्य उनकी माँ कीर्तिदा के गर्भ से नहीं बल्कि वो उन्हें पुत्री के रूप में मिलेगी। एक मान्यता यह भी है कि कीर्तिदा ने अपने गर्भ में वायु को धारण किया था और योग माया की मदद से उन्होंने वायु को जन्म दिया। और ठीक उसी पल राधा रानी वहां एक कन्या के रूप में प्रकट हुई थी। तो उनका अयोनिजा होना यानी बिना गर्भ का जन्म लेना ये दिखाता है कि वो कितनी दिव्य और अलौकिक है।
और कृष्ण से उनका रिश्ता कितना गहरा और अटूट है। ये हमें सिखाता है कि सच्चा प्यार किसी भी दुनियाई नियम या बंधन से परे होता है। तो दोस्तों, ये थी श्री राधा रानी के दिव्य जन्म की अद्भुत कहानी। उनका कमल के फूल पर आना और सिर्फ कृष्ण के लिए अपनी आंखें खोलना, ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक संदेश है। ये बताता है कि राधा रानी प्रेम का वो सबसे पवित्र रूप है जिनकी भक्ति के बिना कृष्ण को पाना मुमकिन नहीं है। इसलिए तो ब्रज में भक्त पहले राधे राधे बोलते हैं, क्योंकि राधा का नाम ही कृष्ण तक पहुंचने का रास्ता है। उम्मीद है आपको ये प्यारी सी कहानी पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल मोर पंख कथा को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। राधे राधे।